मॉर्निंग मेरे बच्चों। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, जरा एक बार क्विकली हम इसका रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि परमाणु संख्या क्या चीज होती है। परमाणु संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या, ये सब आपने किताब में पढ़ लिया होगा, है ना। पिछले क्लास में जो पढ़ा है सबने पढ़ के आए होंगे सभी। तो परमाणु संख्या, जिसे हम अंग्रेजी लेटर Z से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर हमने कहा जो प्रोटॉन की संख्या है, यानी कि जिस परमाणु में प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी कि P जो है, P यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। फिर हमने कहा कि द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी कि मास नंबर, है ना। मास नंबर, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, A से दर्शाते हैं द्रव्यमान संख्या को। और ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमसे अगर कोई पूछे कि किसी भी एक परमाणु की, ठीक है, एक क्या निकालिए आप, उसका द्रव्यमान संख्या निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर किसके बराबर होती है? उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उनका योग होता है द्रव्यमान संख्या। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना? तो पिछली क्लास में हमने अब पढ़ा कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने धन आवेशित कण परमाणु में होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिल गए तो क्या होगा? परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, उदासीन। तो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे, जितने धनावेशित कण उसमें होंगे उतने ही ऋणावेशित कण यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। अब देखते हैं भैया समस्थानिक क्या चीज होती है, देखते हैं। ठीक है, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, अंग्रेजी में हम उसे आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक, आज हम समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स। तो आज का हमारा विषय समस्थानिक, आइसोटोप। अब ध्यान से सुनिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है। ठीक है, चलो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये समस्थानिक पढ़ने से पहले हम एक तालिका देख लेते हैं। अपनी पुस्तक में एक 3.1 में एक तालिका दे रखी है बेटा, वो तालिका जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो देखा नहीं है ना हमने, वो देख लेते हैं। 3.1 तालिका, उसमें कुछ तत्वों के नाम आपको दे रखे, तत्वों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से तत्वों का नाम दे रखा है जरा तालिका को देख लीजिए आप। ठीक है, तालिका को देख लीजिए, तालिका 3.1। उस तालिका में कुछ तत्वों के नाम जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, लेड आदि दे रखा है। ठीक है, तो हम उस तालिका को जरा देख लें। ये देखिए, ऐसे एक तालिका आपके पुस्तक में दिया हुआ है। अब बेटा इस तालिका में देखो, सबसे पहला दे रखा है आपको तत्वों के नाम। जहां पर देख रहे हो आप, तत्वों के नाम।
मनीष जायसवाल, क्या बात है, हैंड रेज क्यों किया हुआ है आपने? कोई परेशानी है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा? कोई प्रॉब्लम है तो आप जरा टाइप कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, तत्वों के नाम, ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 22 में 22 में दिया हुआ है। इसमें देखो तत्वों के नाम दे रखा है, क्या कौन कौन से तत्व दे रखे हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम तथा लेड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है, ये देखो Z से डिनोट किया हुआ है ना, Z से डिनोट कर रखा है, यानी कि Z से दर्शाया गया है परमाणु संख्या। अब हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 1 है। कितनी है? 1 है, परमाणु संख्या 1 है। तो आप बता सकते हो कि परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1 है, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या भी 1 ही होगी, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। अब देखो द्रव्यमान संख्या, हमने पढ़ रखा है कि द्रव्यमान संख्या क्या चीज होती है, यानी कि ए, द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये किसका योग होता है? परमाणु में, उसके नाभिक में जितने भी न्यूट्रॉन, जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उनका योग होता है, ठीक है? द्रव्यमान संख्या यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या भी 1 दिया हुआ है। तो आप बता सकते हो कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या क्या चीज होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हमने बता दिया प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा भाई? न्यूट्रॉन 0 होगा, है ना, 0 होगा। तभी तो 1 को 0 से अगर हम योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, तो उसकी परमाणु संख्या 1 होगी। आई बात समझ में? अब देखो दूसरा दूसरा तत्व दिया हुआ है हीलियम। दूसरा कौन सा तत्व है? हीलियम। हीलियम में हमें दे रखा है परमाणु संख्या जो है वो 2 है, परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है। और इसकी द्रव्यमान संख्या देखो, द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 4। द्रव्यमान संख्या 4। अब कोई बता सकता है मुझे परमाणु संख्या कितनी होगी हीलियम की? बिल्कुल 2 होगी, है ना, 2 होगी, क्योंकि परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 ही होगी, ठीक है? और इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2, क्योंकि 2 के साथ हम 2 के साथ प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2, है ना। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। तभी तो एटॉमिक संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या, सॉरी, द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। अब देखो अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 दिया हुआ है। परमाणु संख्या कितना दे रखा है? 8, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 8 ही है। प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है। तभी इन दोनों का 8 + 8, 8 + 8, इन दोनों का योग करेंगे तो हमें इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी प्राप्त होगी? 16। कितनी प्राप्त होगी? 16। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16। की परमाणु संख्या 8 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 है, ठीक है। अब अगला देखो सोडियम। सोडियम में परमाणु संख्या दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 11। कितना दिया है? 11। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो ये है इसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी दी है? देखिए इसमें 23 दिया हुआ है, तो इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। तो 11 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, ये मिलकर 23 इसकी द्रव्यमान संख्या हुई। क्लियर? अब अगला देखो लेड।
लेड दिया हुआ है, कितना है? लेड का जो परमाणु संख्या है वो कितना दे रखा है? 82, 82 दे रखा है ना। और देखो बेटा इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? द्रव्यमान संख्या दे रखी है हमें 208। द्रव्यमान संख्या 208। आपसे अगर पूछे इसमें कितने न्यूट्रॉन है तो आप क्या बताओगे? 208 में से अगर आप द्रव्यमान संख्या में से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को घटाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। हमें पता है कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर ही हमें द्रव्यमान संख्या मिलती है। अब अगर आपसे पूछे कि आप न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, द्रव्यमान संख्या आपको दे रखा है और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है, तो आप कैसे पता लगाओगे? द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे या घटा दोगे, तो आपको कितना प्राप्त होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 126। 126 की द्रव्यमान संख्या कितनी है लेड की? लेड की द्रव्यमान संख्या 208 है। तो एक और बात जरा देख ले इसको, हम लोग इस तालिका को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, उसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 है। द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। अब आपसे अगर पूछे कि आप इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे? एक में से एक को घटा देंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0। तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन यहाँ पर दिखाए दर्शाया गया है? कितना दर्शाया गया है? 0। ये देखो न्यूट्रॉन का सूत्र बता रखा है। न्यूट्रॉन को कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग? ये द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या को हम घटा देंगे। क्लियर? अब देखो बेटा अगला हीलियम। अगला तत्व है हीलियम। हीलियम में परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है। कितना दिया है? 2। परमाणु संख्या 2। इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या मिलाकर 4 दिया हुआ है। इसके कितने न्यूट्रॉन्स है? 2 है। 2 न्यूट्रॉन। अब देखो 2 प्लस 2 यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 4। द्रव्यमान संख्या हुई 4, हीलियम की द्रव्यमान संख्या। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन दिया हुआ है? 8 न्यूट्रॉन दिया है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16। 16 द्रव्यमान संख्या है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना है बेटा? 16। कितने प्रोटॉन है ऑक्सीजन में? 8। कितने न्यूट्रॉन है? 8। ठीक है। अब देखते हैं सोडियम को। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है? 11 है। और इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। कितना है? 12। अब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम का की जो है द्रव्यमान संख्या प्राप्त हुई, जो 23 है। जो कितनी है? 23 है। क्लियर? अगला देखो लेड। लेड कितने हैं इसमें? प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या कितनी है? 82। कितनी है? 82। 82 परमाणु संख्या यानी कि 82 प्रोटॉन है इसमें। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 126। 126 126। अब 82 यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 208, यानी कि लेड की द्रव्यमान संख्या हुई 8। ये सबको क्लियर हो गई बात?
क्लियर है ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, घर जाकर आप इसको एक बार देख लेंगे और एक बार प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं जरा नोटबुक पे, रफ बुक में आप करके देख लेंगे, ठीक है। और कोई परेशानी अगर हुई तो आप अगले क्लास में मुझसे पूछ सकेंगे, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे समस्थानिक की, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, समस्थानिक की बात कर रहे थे, है ना। अब देखते हैं बेटा समस्थानिक क्या है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, मैंने आपको बताया आइसोटोप्स। तो ध्यान से सुनिए, परमाणु यानी कि किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या कहा मैंने, परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, समान होती है, लेकिन लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु में यानी किसी तत्व के वे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहेंगे, इनको हम समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। एक और बात, समस्थानिक यानी किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहेंगे। उसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहेंगे। क्लियर। अब देखो, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे समस्थानिक है, कई परमाणुओं के तत्वों के समस्थानिक है। हम एक उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। किसका उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन का, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, H से, है ना। हाइड्रोजन, बेटा इस हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तीन समस्थानिक होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन समस्थानिक होते हैं। और ये समस्थानिक कौन कौन से हैं, ये है प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम। कौन कौन से, कौन कौन से हैं, यानी कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, ठीक है। हाइड्रोजन, इसके कितने समस्थानिक बताए मैंने आपको, तीन समस्थानिक होते हैं। उनके नाम क्या क्या है, नाम को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आपको, ठीक है। तीन समस्थानिक होते हैं, यानी कि तीन आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। पहला है प्रोटियम, पहला है प्रोटियम। देखो, प्रोटियम को कैसे दर्शाया जाता, आपको पता है हाइड्रोजन को कैसे दर्शाते हैं, H, है ना। प्रोटियम को कैसे दर्शाते हैं, 1 एक H एक, कैसे दर्शाया गया इसको, एक H एक, ठीक है। अब दूसरा है ड्यूटीरियम। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ड्यूटीरियम, दूसरा है ड्यूटीरियम। इसको कैसे दर्शाएंगे भाई, इसको हम H, ये देखो ऐसे दर्शाया गया, ठीक है। तथा ट्राइटियम, तीसरा है हमारा ट्राइटियम।
तीसरा है ट्राइटियम। ट्राई ट्राई यानी कि 3, है ना। देखो तो कैसे दर्शाया जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। तीनों समस्थानिकों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। वो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक, ये देखो, एक एक एक, है ना। ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या दर्शाया गया है यहाँ पर, इस साइड पे देख रहे हो आप। लेकिन इनकी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये देखो, 1 2 3, यानी कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 3 क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं आपको थोड़े से चार्ट दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखने पर आपको एकदम से समझ में क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये है बेटा फर्स्ट वन। क्या बताया आपको, पहला है हाइड्रोजन का, मैंने कहा 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से पहला समस्थानिक ये है, ठीक है। ये देखो पहला समस्थानिक, ये आप देख सकते हो उस चित्र में क्या दिया हुआ है। ये देखो, ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है ना। इस हाइड्रोजन के परमाणु में आप देख सकते हो इसके नाभिक में क्या दिखाया गया है। इसके नाभिक में क्या दिखाया हुआ है, प्रोटॉन, है ना। कितने प्रोटॉन है इसमें, एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, पी, है ना, पी से दर्शाते हैं। तो कितने प्रोटॉन है इसके नाभिक में, एक ही प्रोटॉन है। और आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं, ई से, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये प्रोटॉन किसे दर्शाते हैं, पॉजिटिव से। पॉजिटिव यानी कि ये क्या होता है, क्या होता है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है, धनावेशित कण है ये प्रोटॉन। तो जो प्रोटियम है उसमें एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्लियर। और न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कहीं पर, नहीं, तो यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं अगला, दूसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का, दूसरा समस्थानिक है ये। अब देखो, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दूसरा समस्थानिक प्रोटॉन को क्या कहते हैं हम लोग, उसे ड्यूटीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। तो कैसे दर्शाया जाता है, 1H2, 1H2 से दर्शाया जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसके नाभिक में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन बताए गए यहाँ पर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्लियर, क्लियर। तो ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसे हम इसको क्या कहते हैं, इस आइसोटोप को क्या कहते हैं, समस्थानिक को हम ड्यूटेरियम कहते हैं। अगला है ट्राइटियम, अगला है ट्राइटियम। ट्राइटियम देखो, ट्राइटियम में आप देख रहे हो इसके नाभिक में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या दे रखे हैं, 3 कण मौजूद है यहाँ पर, है ना। कौन कौन से कण है वे, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ट्राइटियम में क्या दिया हुआ है, 3 कण है इसके नाभिक में, यानी कि एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, 1H3 से दर्शाएंगे, 1H3 से दर्शाएंगे। ये क्लियर है। एक और बात, प्रोटियम
जिसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है उसे हम 1h1 से दर्शाएंगे। और दूसरा है ड्यूटीरियम, इसको हम, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है और इसे कैसे दर्शाएंगे, 1h2 से दर्शाएंगे। और ट्राइटियम, ट्राइटियम इसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर? चलो, अब बेटा आपकी पुस्तक में एक क्या दिया हुआ है, एक तालिका एक और दिया हुआ है 3.2, ठीक है, 3.2। इसमें देखो, आप देख सकते हो इस तालिका में समस्थानिकों के नाम दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि पहला दे रखा है प्रोटियम, प्रोटियम इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, 1h1 से दर्शाएंगे। तो इसकी परमाणु संख्या, की परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या, हमने बताया इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक है ना। तो परमाणु संख्या कितनी हुई, एक हुई। और प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वो भी एक ही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हैं इसमें, आपको पता है प्रोटॉन एक होगा तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा उसमें, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0। क्लियर है ये बात। और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इसकी द्रव्यमान संख्या एक होगी, द्रव्यमान संख्या एक होगी। कैसे एक होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एक है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। इसको हम जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या हमें एक मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटियम जो एक समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, 1h1 से इसको दर्शाएंगे। इसकी परमाणु संख्या एक है, प्रोटॉन की संख्या एक है, इलेक्ट्रॉन एक, न्यूट्रॉन 0। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ड्यूटीरियम, दूसरा है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं ड्यूटीरियम को, 1h2 से दर्शाएंगे, है ना। इसकी परमाणु संख्या भाई कितनी हुई बताओ मुझे, बताइए। इसकी परमाणु संख्या एक, है ना, परमाणु संख्या कितनी हुई, एक। और इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि परमाणु संख्या एक है, प्रोटॉन की संख्या एक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, एक। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे कि हमने किसने बताया था आपको, प्रोटियम में 0 था, है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहाँ पर कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या एक है। द्रव्यमान संख्या कोई बता सकता है मुझे, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक, न्यूट्रॉन कितने हैं, एक, तो एक प्लस 1 + 1 2। तो ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या हुई 2, ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या हुई 2। क्लियर? एक और बार, ड्यूटीरियम जिसे हम 1h2 से दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या एक है, प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन संख्या एक, न्यूट्रॉन संख्या एक। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, द्रव्यमान संख्या 2, ड्यूटीरियम की द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। अब तीसरा है हमारा, कौन सा है तीसरा वाला, तीसरा समस्थानिक कौन सा है, हाइड्रोजन का, ट्राइटियम। कौन सा है, ट्राइटियम। ट्राइटियम,
ट्राइटियम को हम कैसे दर्शाते हैं? 1H3 से दर्शाते हैं, 1H3 से दर्शाते हैं, 3 से दर्शाते हैं। अब फटाफट से बताइए, हो सकती है परमाणु संख्या एक ही है भाई, एक है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या भी एक है, इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन न्यूट्रॉन दो, न्यूट्रॉन दो, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हुए? दो। तो इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए मुझे। प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन दो है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 3। तो ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या हुई 3। ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी हुई? 3। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या एक है, तो प्रोटॉन की संख्या भी एक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। तो ट्राइटियम के द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 होगी। क्लियर? तो ये तो थे क्या? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। क्या बताया मैंने आपको? समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं हम इसको, यानी कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। आपने देखा कहाँ परमाणु संख्या तीनों में एक है ना? यानी कि पहला प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तीनों में परमाणु संख्या एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटीरियम में द्रव्यमान संख्या 2 और ट्राइटियम में द्रव्यमान संख्या 3। ये क्लियर है बात सबको? ठीक है। आज जो मैंने पढ़ाया ये आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरा हैंड रेज कर दीजिए सभी। इसमें कोई परेशानी किसी को हुई? ये जो हमने पढ़ाया आज समस्थानिकों के बारे में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? अगर ये समझ आ गई है तो जरा हैंड रेज कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं ना? ओके, थैंक यू। आपको क्लियर है, आपके बच्चों को क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। रमाईपट है ना? यस। चलो, और बाकी मैं ये समझ लूं कि सबको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गई ये बात? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इसी के साथ बच्चे आप सभी पढ़कर आइएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आती, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम एक और बार आपको समझा देंगे अपनी क्लास में, ठीक है। लेकिन सभी क्या कीजिए, जब पूछते समय या तो हैंड रेज कर दीजिए या फिर आप अपने कमेंट्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।